दोस्तों हम आपको एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं बिहार के ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलाने के लिए जहां से आपको मशीन लेना है, वही जो है कि आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं। कि अनिल भाई जो है कि एक बार फिर से हम इनके कस्टमर के पास आए हैं, जहां पे लोग कहते हैं कि भैया आप जो है कि मशीन देते हैं तो क्या सच में माल लेते हैं। तो उसके लिए भी हमारे साथ सर है यहाँ पर, जो कि हमसे जुड़ेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपके लिए जो है ना ये वीडियो बहुत दमदार होने वाला है। क्योंकि भाई अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि हम भी अपना एक छोटा सा एक ऐसी कंपनी खोल लें, सबसे पहले हम आपको बताएं कि दो मशीनें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। और ये दोनों मशीनें जो है ना भाई साहब भैया एक बार में लेकर आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर हम आपको बताएं कि ये जो है कि इस तरह के मशीन से ऐसे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, आप जिस कंपनी से जो है कि मशीन लेकर आ रहे हैं वही कंपनी आपसे माल भी खरीद लेगी। तो अनिल भाई सच में एक बार यार फिर से आपने दिल जीता लोगों का कि आप जो है कि मशीन दे रहे हैं, आप जो है कि रॉ मटेरियल दे रहे हैं और आप ही जो है कि ये जो इनका जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है वही आप भी खरीद ले रहे हैं। बिल्कुल सर, खरीद रहे हैं। देखिए आप लोग जो व्यूअर देख रहे हैं जी, उनको सबसे पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आज देखिए हम दानापुर में आए हुए हैं, जो कि हम एक कस्टमर को मशीन दिए हैं। उनके पास हाइड्रोलिक और करेंट दोनों मशीन दिए हैं। अब देखिए मशीन क्या होता है, मशीन कोई भी कहीं से भी देख के ले जाता है, लेकिन उनको सपोर्ट सबसे बड़ी बात होता है कि मशीन को समझने के लिए 5 दिन 10 दिन 15 दिन समय लगता है। दूसरी बात यह है कि मशीन से अगर जो मेरा माल तैयार बनता है तो उसको बेचने के लिए मेरे पास कस्टमर होना चाहिए। माल तो आप एक दिन में 10 बोरा 5 बोरा बना लीजिएगा, लेकिन 10 दिन का माल अगर 50 बोरा तैयार हो जाता है आपको, तो उसको 50 बोरा आप किसको दीजिएगा, कस्टमर होना चाहिए। तो जो नए होते हैं उनके पास कस्टमर का पहला दिक्कत जरूर होता है। दूसरी बात ये दिक्कत होता है कि हम अगर मार्केट में जाएंगे अपना रेट बताएंगे तो कस्टमर ये देखता है कि भाई ये नया खोला हुआ है, इससे कुछ सस्ता रेट में ले लेंगे ताकि मेरा फायदा हो जाए, इसका घाटा हो जाए। लेकिन उस वजह से क्या होता है, हम ही बोलते हैं कि जितना दिन भी आपको मार्केट में लगता है अपना कस्टमर बनाने में, आप कस्टमर बनाइए, बाकी आप माल हमें दे दीजिए। मनोज सर एक बात ये बताइए कि क्या ये जो बातें बोलते हैं वो सच है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 100% सही बात। मतलब देख लीजिए हम लोग दानापुर में है, मसौड़ी से चल के हम लोग दानापुर आए हैं। आपने ये मशीन कब लिया है? महीना, करीब 1 महीने से कम ही हुआ है। अच्छा, आप जो है कि हम देख रहे हैं कि आप इनकी गाड़ी पे जो है कि आपका बनाया हुआ माल लोड भी हो रहा है। लोड हो रहा है। मतलब ये बंदा सच में बिहार में एक क्रांति लेके आ रहा है कि आप जो है कि मशीन लीजिए, आपको कस्टमर ढूंढने का जरूरत ही नहीं भैया। आप जो है कि पहले अगर आपको लगता है कि भैया हम नए हैं मार्केट में, हम कस्टमर नहीं बना पाएंगे, तो कोई नहीं, आप जो है कि प्रोडक्ट बनाइए और भैया को ही आप जो है कि पूरा का पूरा बनाया हुआ प्रोडक्ट दे दीजिए। सर पैसा भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं सर, सामने सर पैसा देते हैं? जी जी जी, अगर पैसे की जरूरत है पैसा दे ले लीजिए, नहीं तो जो मटेरियल फिर रॉ मटेरियल चाहिए वही का मंगवा लीजिए। अच्छा, ये भी है। रेस्ट अमाउंट अगर कुछ चाहिए कैश भी दे देते हैं। माल बनाइएगा तो रॉ मटेरियल तो खत्म होगा, कम होगा, तो फिर इनसे रॉ मटेरियल भी वापस लेते हैं। अगर कुछ पैसे की हमें जरूरत है कि 15,000 रुपए कैश भी चाहिए तो कैश भी दे। आप इनसे कैसे जुड़े? हमने इनका एक वीडियो देखा था, अनोखा पोस्ट का ही। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप दूसरे कस्टमर मिले मुझे जो कि मेरा वीडियो देख के जो मशीन लिया, वो ये बड़ा अच्छा लगा। अभिषेक जी एक हैं, हाँ, तो उन्हीं का हम वीडियो देखे थे। ठीक है। और उसी में हमने देखा कि भाई ये माल भी वापस ले लेते हैं। तो हमें लगा कि भाई चूंकि नया हम भी रहेंगे, मार्केट में जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही। बिल्कुल। या जो भी दुकानदार हैं वो चाहेंगे कि कम पैसा में हम माल ले लें। तो उस समय हम इनसे बात किए जब इनके फैक्ट्री में जाकर के, तो ये बोले कि हाँ भैया माल आपसे ले लेंगे, आप अगर आपका कस्टमर बन जाएगा तो आप माल बेच दीजिए, स्वयं बेच दीजिए। अच्छा, नहीं मतलब ये सच है कि आपसे माल ले रहे हैं? अभी का अभी गाड़ी लगी हुई है, बिल्कुल हम वीडियो में दिखा भी रहे हैं आप लोगों को। तो सर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं वहां गाड़ी के पास भी, क्योंकि हमें लाइव दिखाना है अपने उन लोगों को जो मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं वीडियो में। कि एक तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो सर ने इस मशीन को लिया है उनका बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। वो साइड बिजनेस के तौर पे उन्होंने इस बिजनेस को किया है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आपको दिखाएं कि ये स्टॉक भरा पड़ा है और यहाँ पे जो है वो गाड़ी है जिससे कि इनका पूरा का पूरा स्टॉक अभी यहाँ से निकल रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यही वो स्टॉक है जो कि इनके यहाँ से निकलेगा, अनिल जी के यहाँ जा रहा है। तो अनिल जी एक चीज ये बताइए कि आपके यहाँ अब स्टॉक जा रहा है तो ऐसे ही गाड़ियों में भर के जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए हाँ, ऐसे गाड़ियों में भर के जाएगा, मेरा गोदाम है, गोदाम में रखा जाएगा, फिर वहां से मेरा माल सप्लाई हो जाता है। हमारा ऐसा है कि दूर तक माल चलाता है, माल को टेंशन। ठीक है। अच्छा सर, आप जो है कि आपके यहाँ से ये माल जा रहा है, आपने अभी इनको क्या क्या दिया है? अभी बफर प्लेट दिए हैं। अच्छा। और कलर में मतलब साल पत्ता था, और फिर आपका सिल्वर प्लेट था। अच्छा, 13 इंच का। अभी यही सब है? यही सब है। कितना पैकेट जा रहा है यहाँ से? 46-47 बोरा। 46-47 बोरा यहाँ से अभी निकल रहा है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के कि मतलब आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और ये बिजनेस जो है कि अब आपके यहाँ से पहला जो है कि मशीन जब आप लेकर आए होंगे तो आपको भी लगा होगा कि कहीं ना कहीं हम भी इसको बेचेंगे, कोई टर्नओवर आएगा। हालांकि आपके घर को हमने देखा तो काफी अच्छा लगा, आपकी बिजनेस आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी काफी अच्छा हमने सुना। तो कुल मिलाकर आपको तो इस बिजनेस में उतरने की जरूरत थी नहीं, बट फिर भी आप साइड से उतरे हुए क्यों उतरे आप इस बिजनेस में? जैसे हम लोग जो काम करते हैं ना, तो अब देख रहे हैं कि भाई कुछ घर में इस तरह का काम किया जाए। अच्छा। कुछ मतलब मेरी वाइफ भी है, वो भी देख लेती है इसको। अच्छा। तो बाहर का तो हम लोग कर लेते हैं, मार्केटिंग भी कर लेंगे सब, लेकिन घर में ये देख लेंगे तो कुछ एंगेजमेंट भी इसको भी मिलेगा। जी जी। और अपना तो मतलब एक चीज ये है कि भाई साहब, इस धंधे में ये नहीं देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं, मतलब धंधा धंधा होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको भी लगता है कि अब अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इतने छोटे अमाउंट से कोई दूसरा बिजनेस इतना अच्छा प्रॉफिट तो नहीं दे सकता। हालांकि सर हम लोग ये देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर कटोरी प्यालियां भी बनाई हुई हैं जी। तो ये भी आपने इसी मशीन से बनाया इसी है? से बनाया था। तो इसके लिए डाई अलग लगता है, क्या होता है? छोटा डाई होता है, 6 इंच का डाई अलग। अच्छा, उसका डाई सिर्फ डाई चेंज करना है, मशीन वही रहना है? मशीन वही है। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि अनिल सर के यहाँ से जो आपको टेक्निकल सपोर्ट कैसा लगता है? इनका सपोर्ट ये बताए भी थे पहले शुरुआत में कि हम लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो यही विश्वास करके हम इनके साथ जुड़े। और एक माल लेने का भी बात था। इसमें टेक्निकल इश्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत अच्छा सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट है। अच्छा अनिल सर, एक चीज ये बताइए कि जो लोग ऐसी मशीनें लेंगे उनके लिए क्या जरूरी है कि वो क्या क्या चीजें देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात टेक्निकल सपोर्ट। अगर बाद में मशीन में कभी हम डाई चेंज करें, इसका डाई लगाएं, इसका डाई चेंज करने के बाद उसको डाई चेंज किए, तो हमारे यहाँ जो टेक्नीशियन आता है मशीन इंस्टॉल करने को सारा गाइड करके जाता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन गाइड करने से नहीं होता, फिर भी भूल जाते हैं। सेकेंड टाइम क्या होता है, पूछने का जरूरत पड़ता है, फोन मिलाए भाई कैसे है, वीडियो कॉल हुआ तो वीडियो कॉल टेक्नीशियन बता दिया, नहीं तो फिर हम बता दिए, ऐसा होता है। दूसरी बात, इसका कॉस्टिंग जरूरी जानना है, टेक्निकल सपोर्ट। और जहां से भी काम कर रहे हैं, जब तक आपका बिजनेस नहीं जमे तब तक माल आप उन्हें दीजिए। अगर आपसे कोई लेता है तो मशीन उससे लीजिए। सबसे बड़ी बात ये है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है भाई साहब, आप उससे मशीन लीजिए। इसलिए देने के लिए बहुत लोग बोल लेता है, लेकिन देखिए आज हम कस्टमर के यहाँ आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने फैक्ट्री का वीडियो नहीं, मेरे कस्टमर ही खुद हैं और ये सामने देख रहे हैं मेरा गाड़ी पे माल भी जा रहा है। बिल्कुल। अब इनको जो भी हर हिसाब, जो भी किसी हिसाब किताब करना, कितना का रोल आया है, कितना इनका बचा है, अगर पेमेंट ज्यादा बचेगा तो इनसे हम लेंगे, अगर इनका निकलता फिर इनको हम देंगे। बिल्कुल। तो ये सपोर्ट तब तक करे जब तक कि मार्केट में अपना स्टेबल नहीं हो जाते। बिल्कुल। और हर बिजनेस का नियम है कि जब तक स्टेबल सपोर्ट नहीं होता बिजनेस नहीं चलता है। बिल्कुल। जैसे कि सर ये जो थाली देख रहे हैं, इसका भी इतना डिमांड है कि अब रात दिन मशीन 4-5 मशीन में चलेगा आप पूरा नहीं कर पा सकते, मेरा वादा है। मतलब यहाँ पे हम लोगों के यहाँ जो कि सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है, क्योंकि थर्माकोल बंद होने के बाद ज्यादा पेपर चालू हो गया है। मतलब या फिर ये ये कलर क्यों चलता है, कारण इसका बताते कलर चलने का। यहाँ पे डिजाइन साल पत्ता का पड़ा हुआ है और पीछे में पेपर है, और खाने के बाद फेंकने के बाद इसका अपना पर्यावरण भी नुकसान नहीं होता। बिल्कुल। सिखा भी तो आप रहे हैं। बिल्कुल सर, उसको कॉस्टिंग निकालना कैसे है, क्वालिटी कैसे बनाना है, मशीन कैसे चलाना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सारा कुछ मतलब A to Z नॉलेज। अच्छा एक चीज ये बताइए कि जो लोग कहीं बाहर रह रहे हैं या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको लगता है कि मतलब वो मुश्किल से 8,000-10,000 रुपए महीना बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं, जी, वैसे लोगों के लिए ये बिजनेस कैसा है? ये बहुत बढ़िया है। बढ़िया बिजनेस। हाँ एकदम, आप बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे आप एक ही मशीन लाइए, घर में बनाइए और वापस इनको दे दीजिए, कुछ पैसा ही मिल जाएगा। और अब जो 10,000 आप कमा रहे हैं, कम से कम 15-20 रुपए तो आराम से कमा लेंगे इस मशीन से। मतलब भाई साहब देख लीजिए, आपके लिए एक चीज है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि भैया हम पटना से चल के कभी गया जाते हैं, कभी जहानाबाद जाते हैं, कभी सर के साथ जो है कि हम रोहतास जाते हैं। वो ये दिखाना होता है कि भाई साहब अगर आपको भी रोजगार की तलाश है और आपको एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे जिसपे आप ट्रस्ट कर सके कि जो बंदा जो बोलता है वो करता भी है, तो ये है वो अनिल सर, जो कि अपने यहाँ के प्रोडक्ट बनाए हुए प्रोडक्ट जो है कि वो खरीद लेते हैं और आपको उसके बदले में पैसा दे देते हैं। यानी कि आपका धंधा तो चल पड़ता है, और जब जैसे जैसे धीरे धीरे आपके कस्टमर्स की पकड़ आती है मार्केट में, आप मार्केट में भी बेच सकते हैं, आप इनसे भी बेच सकते हैं। कुल मिला के आपका एक अच्छा खासा बिजनेस जो है वो ब्रॉड हो जाता है। सर आपको क्या लगता है कि मतलब एक मशीन के लिए क्या इन्वेस्टमेंट लगा होगा? एक मशीन, क्रैंक मशीन लेने में करीब 60,000 रुपए लग जाता है। 60,000 रुपए लग जाता है। मतलब 60,000 रुपए का मशीन लेना है और 10 से 15,000 रुपए का जो है कि रॉ मटेरियल लेना है, और वहां से आपका धंधा शुरू हो जाता है। तो सर ये जो धंधा है, जो लोग अगर करना चाहें
तो कैसे कर सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है सर कि हम अगर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं आपका कोई कस्टमर और देखते हैं कि भाई मैं करना है काम, तो सबसे बड़ी बात होता है कि फोन मिलाते हैं और सारा कुछ फोन पे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फोन से बिजनेस नहीं खुलता है, उसके लिए एक बार आपको विजिट करना है, आकर समझना है। जैसे कि बफर थाली है जो अभी बहुत ज्यादा डिमांड में इसका है। ठीक है। अब ये जो सीट मेरा इसका आ रहा है 13x13 का है, 13x26, जिसमें 2 प्लेट बनता है। 2 प्लेट इसका रॉ मटेरियल कितना क्या आ रहा है, उसमें मेरा बिजली कॉस्ट हो रहा है, यानी बहुत सारा कॉस्ट जोड़कर मेरा से कितना प्राइस पड़ रहा है और कितना प्लस पॉइंट अपना रख देंगे ताकि मेरा रोज का अच्छा खासा 1500-2000 मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। अभी क्या है कि बहुत लोग मशीन लेने के लिए लेते हैं लेकिन ये जानकारी नहीं दे पाते। हर तरह से इनको सपोर्ट करना है यानी हाँ। अब देखिए 30 से 40 हजार का मुझे गाड़ी में बाहर जाके देखिएगा तो माल मिल डाले हुए हैं। अब उसमें जितना इनसे कमाए होते हैं हमसे ही कमा लिया अच्छा खासा इनकम। बिल्कुल। तो कहने का मतलब अगर मुझे 10 बार भी माल देते हैं तो इनका एक कस्टमर हम बने हुए हैं। आप माल हमें, अरे आपके पास कस्टमर नहीं, मेरे पास कस्टमर बहुत है। बिल्कुल। हमें मालूम क्या करेंगे, हम रखेंगे थोड़ी, माल को हम भी कहीं सप्लाई कर देंगे। लेकिन आपका क्या है, कस्टमर नहीं है शुरुआत में। आपको थोड़ा सा कस्टमर बनाने में 10 दिन 20 दिन 30 दिन 60 दिन मिनिमम अपस्टैंड होने में खड़ा लगेगा। अनिल सर गुप्ता एंटरप्राइजेज जो कि मसौड़ी में इनका ऑफिस है, अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो भैया इनका नंबर जो है कि वो वीडियो में चल रहा है, आप बेझिझक इनको कॉल कर सकते हैं, मशीनों की जानकारी ले सकते हैं, कैसे अपना धंधा खड़ा कर सकते हैं इस पर भी बात कर सकते हैं। ये है बिहार के वो एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बिहार में एक नया बिजनेस करने का तरीका लाके रख दिया है कि भाई साहब घबराना नहीं है, हम हैं खड़े। क्योंकि आप मशीन लेकर जाइए और आप जो है कि घर बैठे हुए आप अपने खुद से ऐसे प्रोडक्ट तैयार कीजिए और इन्हें लाकर बेच दीजिए। अगर आप भी ऐसा बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो एक बार आपको जो है ना मसौड़ी जरूर जाना चाहिए, अनिल सर के ऑफिस में जरूर जाना चाहिए। देखिए भाई साहब ये थे अनिल जी और यहाँ से जो है कि हम लोग आपको बता रहे थे कि कैसे आप अपना बिहार में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो नीचे नंबर चल रहा है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, अनिल जी से डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अपने वीडियो करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।